नमस्कार। हिंदी के क्लास में आप सभी लोगों का जो है बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज से जो है आपका हिंदी प्रारंभ हो रहा है। हिंदी के आज आपका जो है पार्ट 1 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपके पार्ट के हिसाब से जो है हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का क्लास आपका चलेगा और बाकी जो है क्लास आपका जो है क्वेश्चन नंबर के हिसाब से चल रहा है। तो देखिए आपके जो है यदि अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके इसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके जो है देखिए जो है ग्रामर सम्मिलित है उसमें और जो है अपठित गद्यांश सम्मिलित है। तो अपठित गद्यांश से जब आपको ग्रामर के बारे में जानकारी रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आज जो है हम क्वेश्चन जो प्रारंभ कर रहे हैं तो क्वेश्चन प्रारंभ करने के लिए हिंदी की शुरुआत कहाँ से होती है वहीं से कर रहे हैं। तो देखिए अभी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बहुत मतलब लगेगा कि जो है बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन एक जैसे मैप एक धीरे धीरे आपका तैयार होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए आपकी हिंदी में है क्या कि हिंदी में सबसे पहले, हिंदी हो या संस्कृत हो, आपको जो देखिए सबसे पहले जो है आपका अल्फ़ाबेट वर्ण विचार से ही आपका जो हिंदी में आपका जो है जो पढ़ाई आपका प्रारंभ होता है। देखिए वर्ण विचार के अंतर्गत यदि आपका जो है अल्फ़ाबेट के बारे में जो है क्या है आपका उच्चारण, अल्फ़ाबेट का जो है क्या है उच्चारण, आपका प्रोनंसिएशन और जो है क्या है अगर संस्कृत अब स्टार्ट कर रहे हैं तो संस्कृत में आपका जो है मतलब उसका जो है प्रत्याहार की विधि और पाणिनि के सूत्र, ये बहुत ही आपके महत्वपूर्ण है। तो अभी संस्कृत का क्लास जब स्टार्ट होगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको जो है संस्कृत प्रारंभ करना है। खैर अभी यहाँ हिंदी आपका स्टार्टिंग हो रहा है। तो हिंदी में आपको वर्ण विचार में क्या है आपके सबसे पहले जो है आपके उच्चारण, आपको प्रोनंसिएशन और दूसरी बात आपका वर्गीकरण। सबसे पहले क्या है आपका अल्फ़ाबेट का वर्गीकरण। आपको जैसे बहुत सारे जो आपका अल्फ़ाबेट है, आप अल्फ़ाबेट को जितने भी उसमें वर्ण हैं जब उसको आप वर्गीकरण नहीं करेंगे तो जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण होता है और उच्चारण होता है। तो उसी से संबंधित आपका प्रश्न जो है स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए आज किसी से संबंधित आपका पहला क्वेश्चन भी हम लिए हैं कि किसी भी प्रकार के ध्वनि निकालने के लिए, अब यहाँ देखिए प्रश्न जो है किसी भी प्रकार के ध्वनि को जो है निकालने के लिए कौन कौन अंग की आवश्यकता पड़ती है। देखिए इसमें किसी भी प्रकार की जो है आपको ध्वनि निकालने के लिए आपके जो अंग की आवश्यकता होती है वो जो सबसे महत्वपूर्ण अंग आपके हैं 5, वो 5 अंग के माध्यम से आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है कि जो अंग का भी जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, पता नहीं चलता है कि कौन अंग कहाँ पर है, ऐसा भी देखा गया है। तो देखिए वो 5 अंग के बारे में जो है आज हम डिटेल यहाँ से एक बार बता दे रहे हैं। ठीक, इसमें देखिए पहला आपका जो है कंठ है। ठीक, कंठ से भली भांति परिचित है, इसमें जो है कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको इंग्लिश में जो है क्या है आपका थ्रोट, आपका क्या बोलते हैं थ्रोट जो है आपका बोलते हैं। ठीक, आपका इंग्लिश में इसको बोलते हैं थ्रोट। थ्रोट एक कंठ हो गया आपका एक। ठीक, और दूसरा आपका जो आर्गन है, अंग है, वो है आपका तालु। देखिए तालु में ही लोग कंफ्यूज होते हैं कि तालु क्या होता है। तो तालु देखिए जो आपका एक तरह से जो आपका गाल है, तो दोनों गाल जो है क्या है आपका एक तरह से तालु हो गया। इसको जो है क्या बोलते हैं अंग्रेजी में आपको जो है पॉयलेट, आपको इंग्लिश में इसको जो है बोलते हैं आपको पैलेट। क्या बोलते हैं पैलेट, पैलेट। ठीक, और आपका जो तीसरा आपका अंग है वो है आपका मूर्धा। तो देखिए मूर्धा और तालु में ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत है कि तालु किसको बोलते हैं, मूर्धा किसको बोलते हैं। तो तालु तो आपको एकदम आपको क्लियर कर दिए कि तालु क्या है आपका दोनों गाल की जो कि अंदरी भाग जो आंतरिक भाग होता है, जो क्या होता है आप गाल के जो है जो अंदर वाला जो भाग होता है, अंदर वाला भाग उसको जो है क्या होता है तालु जो है बोला जाता है, उसको पैलेट बोलते हैं इंग्लिश में। मूर्धा क्या होता है, मूर्धा जो आपका जिह्वा होता है, जिह्वा जो जीभ के ऊपरी वाली जो भाग होती है उसको जो है क्या बोलते हैं मूर्धा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको जो है आइडोल, इंग्लिश में इसको आइडोल बोलते हैं। ठीक, और चौथा आपका जो अंग है वो दंत है, जो कि आप भली भांति आप जो है परिचित है इसको डेंटल से। और पांचवा जो आपका है क्या है ओष्ठ है, जो कि इससे जो है आप भली भांति परिचित है लिप से। ठीक, तो तालु और मूर्धा में जो है हम देखे हैं, छोटे बच्चों को भी देखे हैं कि कन्फ्यूज होते हैं कि तालु किसे कहते हैं, मूर्धा किसे कहते हैं। कंठ तो आपको क्लियर पता चल रहा है, दंत ओष्ठ भी पता चल रहा है, तो ये अंग आपको जो है क्लियर हो गया। ठीक, अब ये अंग के आगे जो है जरूरत पड़ेगा आपका जो है जो आपका वर्णमाला अल्फ़ाबेट है उसके प्रोनंसिएशन में। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। अब आगे देखिए इसी पर आधारित जो है आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अब देखिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, अभी यहाँ ध्वनि की बात किए हैं कि ध्वनि निकालने की जो बात होती है, तो जो आपका साउंड होता है क्या होता है साउंड। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है क्या होती है ध्वनि ही होती है। क्या है कि आप ध्वनि जो है बोलते हैं, आवाज़ आप निकालते हैं, तो वही जो है आपकी लैंग्वेज की जो है सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लिए हैं कि भाषा की जो सार्थक इकाई क्या होता है। वो तो ध्वनि तो आप किसी प्रकार की कोई भी आप निकाल लेंगे, कुछ हाँ हुई कुछ भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अब इसी में एक सवाल आपका बनता है कि भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या होती है। छोटी इकाई तो होगी, सार्थक इकाई जो है आपका होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य, सेंटेंस। जो ये होता है सार्थक आपका जो है इकाई होता है वाक्य। वाक्य में देखिए सारी चीज़ आपका समाहित है। आपका वाक्य में आपका जितने भी ध्वनि हो गए, ध्वनि से आपका क्या है, इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले आप जो है ध्वनि निकाले। ध्वनि से आपका जो है क्या बन गया? अक्षर बन गया। अक्षर, उसको आप लेटर वो कहिए या वर्ण कहिए, ये सब क्या हो गया? ध्वनि से आपका हो गया। अब ध्वनि के बाद क्या हुआ? आपका जो है अक्षर, अक्षर वर्ण, इसके बाद फिर आपका क्या हो गया? आपका शब्द बन गया। ठीक, और शब्दों के सार्थक समूह से आप जो है आपका वाक्य बन गया। तो वाक्य में जो है सारा चीज़ आपका समाहित रहता है और इसकी सार्थक इकाई, भाषा की, लैंग्वेज की जो सार्थक इकाई होती है तो वाक्य होती है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। ठीक, आपका शुरुआत ही होने वाला है आपका अल्फ़ाबेट से। पढ़ाई जो हिंदी की शुरुआत होगी आपका जो है क्या से शुरू होगा? आपका जो है अल्फ़ा जो है वेट से शुरू होगा। तो यहाँ से जो है जो वर्णमाला आपका है, जो आपका वर्णमाला है, वर्णमाला से आपकी पढ़ाई जो है स्टार्टिंग होने वाली है, जो कि आपको छोटी कक्षाओं में जो आपका खारा पढ़ाते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको लेनी है। अब क्वेश्चन यहाँ है कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण है, पूछा जा रहा है। तो एक तो आपको प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के आधार पर वर्ण है, और एक अगला क्वेश्चन में आपको लेखन के आधार पर वर्ण है। तो इसको आपको जानना जरूरी है। ठीक, तो हिंदी में जो आपके उच्चारण के आधार पर जो आपका वर्ण होता है वो आपका जो है क्या होता है? 45 होता है। क्या होता है? 45। इसमें आपका जो है 10 स्वर, आपका जो है 10 वोवेल, और आपका जो है 35 जो है आपका क्या है? आपका व्यंजन जो है इसमें सम्मिलित रहता है, यानी कि कॉन्सोनेंट जो है 35 कॉन्सोनेंट और 10 आपका वोवेल्स, यानी कि आपका उच्चारण के आधार पर 45 आपका जो है क्या होता है? आपका वर्ण होता है, वर्ण। और अब ये वर्ण कौन कौन सा है, इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम लेके आएंगे क्वेश्चन, तो इसमें बताएंगे कि आपको जो है जो 35 आपके जो वर्ण है वो आपके 10 कौन है, आपके 35 कौन है, जो कि आप सीधे सीधे जानते हैं। इसको एक बार इसको जानने की ज़रूरत है। अब जो लेखन के आधार पर होता है, लेखन के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो आपके 52 होते हैं। ठीक, अब 52 में इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए आपका 13 स्वर आपका जो है क्या है, इसके बाद इसमें क्या होता है? 13 स्वर के बाद आपका इसमें जो है 35 आपका व्यंजन होता है, जो कि आपका 35 जो व्यंजन उसमें भी होता है, और इसके बाद जो है 4 आपका जो है संयुक्ताक्षर होता है। ठीक, 4 जो है क्या होता है? संयुक्ताक्षर होता है। तो इस तरह से मिला करके 52 जो है आपका लेखन के आधार पर होता है। तो आज की क्लास जो हिंदी की यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अब जो है आपको परमानेंट जो है आपकी हिंदी क्लास मिलेगा, और जितने भी हिंदी के डाउट है सारे डाउट को जो है ख़त्म किए जाएंगे, और एक से एक क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, प्रैक्टिस भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।